गुस्सा नुचड़ रहे हैं ना, बस सारी चुन्नी भी भीज गई नक तो गुस्सा चुप। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं वॉइस ओवर कर लांगी क्योंकि फिर जो मैं बोली तो मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगी। चल कोई नहीं, गुस्सा नहीं करी देना। कुल्फी खानी? कुल्फी मैं नहीं खानी। ठंडी हो जाएगी थोड़ी। नहीं मैंने लोड़ नहीं है। हाँ, पानी पी ले ठंडा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕਲਫੀਆਂ। ठंडा पा ठंडा। ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਦਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਵੀ ਫੋਕਾ। ਫੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਛਬੀਲਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਂਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੁਧਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਧਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਹਨਾ? ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਸਹੀ ਹੈ। फोन भी आ गया मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था जब सरदार जी मतलब गिरे थे तब मैंने आपको बताया था कि हमने सरदार जी के फुल बॉडी टेस्ट करवाए हैं, क्योंकि मेरे को ना कुछ सिम्टम्स ऐसे लग रहे थे कि मेरे को लग रहा था, वैसे भी करवाने चाहिए कि करवा लेने चाहिए टेस्ट। एक तो जब वो गिरे थे उससे 2-3 दिन पहले वो मुझे ये कह रहे थे कि मेरी एड़ी में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि जब भी एड़ियों में दर्द हो ना तो लगभग यूरिक एसिड बढ़ा होता है। और मुझे ना ऐसे शुगर के सिम्टम्स लग रहे थे सरदार जी में, जैसे कि उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो कुछ चीज़ें मेरे को ऐसे लग रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा। और रिपोर्ट आई तो धज्जियाँ उड़ी हुई थी। शुगर है तो नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है मतलब, और यूरिक एसिड भी हल्का है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी है, बहुत सारी चीज़ें तहस नहस धज्जियाँ उड़ी हुई थी रिपोर्ट में। तो फिर मैं सरदार जी को सुबह से कह रही थी कि डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, दवाई लेनी है। तो हम लोग दवाई लेने जा रहे हैं और सरदार जी की मस्ती आपने देखी है, वो हर चीज़ को ना ऐसे लाइटली सा लेते हैं। बीपी का इशू उनको ऑलरेडी है और उनकी फैमिली में मैंने कई बार बताया थायराइड की प्रॉब्लम भी है। चलो टचवुड थायराइड तो सरदार जी को नहीं आया, बाकी लीवर ये वो टचवुड सब ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। तो हम निकले थे दवाई लेने के लिए। फिर मिड में ना सरदार जी ने बोला नहीं मैं तो राजपुरा वाले डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैंने कहा चलो किसी को तो दिखाओ, आप दवाई तो लो। तो उनको फ़ोन किया, वो कैलकटा गए हुए हैं, किसी शादी में बिजी है, नहीं तो फ़ोन पे वो हमारी बात सुन लेते हैं। तो बस वहाँ से फिर सरदार जी मेरे को सब्ज़ी मंडी ले गए। तो हमने दवाई यहाँ पे नहीं ली, हम लोग सब्ज़ी मंडी चले गए सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि अब दवाई तो सरदार जी ने राजपुरा से लेनी है ना। तो ऐसे बहुत करते हैं, मेरे को बड़ा परेशान करते हैं सरदार। 3 पक गई, एक ये वाली है, एक ये है, एक ये इतना ब्राइट कलर नहीं है। नहीं आ वाली ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ तो तोड़ ला, उसी फसी तक बस छोड़ दे, उन्होंने शौक आंदा। वो तो ठीक है, बट मैं कह रही हूं ना इतना ब्राइट कलर नहीं आ रहा है। पता ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲ ਹੀ ਗਈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੋੜ ਲੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਕਹਿੰਦੀ। ये फोटो खींचो प्लीज, कितनी क्यूट लग रही है। बस मेरी फोटो खींच लो। इक्की को ना उसे छोड़ दो, खुश होती है तोड़ के खाने ਨੂੰ ना। रोज वेट करती है, मम्मा रेड हो गई, मम्मा रेड हो गई, मम्मा रेड हो गई। ਮੈਨੂੰ पता नहीं है, शायद नहीं पता। स्ट्रॉबेरी के बाल भी हैं। हाँ, इसने वैक्स नहीं किया है हट विच। ਮੈਨੂੰ लगता है ये पता नहीं बीज आ रहे हैं ऊपर, की आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है ऊपर की है, कुछ आइडिया नहीं है मैंने। चलो शाइन क्या पॉट फ्रेश स्ट्रॉबेरी खाती हुई स्ट्रॉबेरी इन्फ्लुएंसिंग। अच्छा साथियों, ये व्लॉग ना मेरा बहुत लंबा चला था। ये जो क्लिप्स देखी हैं वो 1 दिन की थी,
नेक्स्ट डे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, इतना मुझे माइग्रेन था, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, सच्ची बताऊँ मेरे को सरदार जी का भी स्ट्रेस हो गया था। अब ये तीसरा दिन है। तो मैंने आपको बताया था कि राजपुरा वाले जो डॉक्टर है ना, वो कैलकाटा से बिलोंग करते हैं, वो अपनी फैमिली में शादी में गए हुए हैं, वो वहाँ पर बिज़ी हैं। तो उनका भी कोई कॉल नहीं आया। चलो हमने भी दोबारा कॉल नहीं किया कि अगला बंदा फैमिली में बिज़ी है, नहीं तो वो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारी फ़ोन पे बात सुनते हैं और हमारी प्रॉब्लम हल कर देते हैं। तो अब मेरे को माइग्रेन इतना ज़्यादा था, शाइन को भी थोड़ा वेदर की वजह से खांसी वगैरह थी, पेपर भी चल रहे हैं। तो मैंने स्ट्रैटेजी लगाई, मैंने कहा मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो मरने वाली हूँ। और सच में मेरी मरने वाली हालत थी, माइग्रेन मेरे को 2 दिन से था कि मेरे को दवाई लेनी है। और साथ में मैंने ना सरदार जी के टेस्ट की रिपोर्ट भी उठा ली। ऐसे तो उन्होंने जाना नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कहते हाँ हाँ मैं तुझे ले जाऊँगा। तो ये तीसरे दिन की शाम है, फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ पे हम तीनों ने दवाई ली, मतलब मैं भी गई थी, शाइन भी गई थी, सरदार जी भी गए थे। यहाँ पे रास्ते में हमने पेट्रोल डलवा लिया और फिर हमने वहाँ पे दवाई ली। तो और उन्होंने यही बोला कि मतलब आपका ये था, देखो बीपी सरदार जी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि बचाव इस वजह से है कि आप ड्रिंक नहीं करते हो, नहीं तो इस स्टेज पे जो आपका बीपी है, जो स्टेज है, अगर कोई भी ड्रिंक करता हो तो चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं। आपका बचाव सिर्फ इसी वजह से है। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने समझाया कि आप मेडिसिन लो, बाकी खाते पीते रहो। मैंने उनको ये बोला कि हमारे घर में झगड़ा भी हो जाता है इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने बोला कि चलो खाना पीना तो चलो है, लेकिन आपको मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। तो सरदार जी की मेडिसिन ली, मेरी माइग्रेन की मेडिसिन ली, शाइन की मेडिसिन ली। और रास्ते में भी मैं बोलती आई, समझाते आई सरदार जी को, कुछ चीज़ों को लेके हो जाता है हमारे घर में। तो बाकी चीज़ें उन्होंने बोला कि जो डेफिशिएंसी विटामिन की है वो आजकल सबको है, जब आप टेस्ट करवाते हो ना तो सबके रिपोर्ट्स ऐसे आती हैं। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जिसको डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि हमारा खान पीन, रहन सहन, सोना उठना जागना, हर चीज़ उलट पलट होती है। देखो आजकल कोई, मेरे को लगता है भगवान ही होगा जो बिल्कुल रूटीन के साथ चलता है। बेड बना लिया, एक कंफर्टर नीचे एक ऊपर। अच्छे से बैठो। हाय और मैं बैठू। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? वाहिगुरु जी का खालसा, फतेह। हाँ मून आ गया हाँ हम तो जूस पीने गया। अच्छा काके बेबी तो दिखाओ। इसका बर्गर नहीं खाना। हाँ बर्गर नहीं खाते, टमी नहीं बर्गर नहीं खाते। अच्छा दिखाओ बेबी, दिखाओ सारे। क्या है बेबी? पहले वहां जाओ, बेबी दिखाओ कंफर्टर में कौन कौन से बेबी है। ये वाला यूनिकॉर्न। और रैबिट को। बहुत सारे बड़े हुए हैं बच्चे। इतने सारे छोटे बच्चे भी डाल लिए आपने। ओए मत करो ऐसे, आराम से बैठो, आराम से खेलो, ऐसे शरारतें मत करो। ये बाल खुल गए, ये बहुत गंदा हुआ पड़ा था आपका बेटा, मैंने वॉशिंग किया। और इसका मिकी माउस वॉश करी वाला? नहीं ये नहीं किया, मत कर सीधा। नहीं इसको भी नहीं किया, बस वो यूनिकॉर्न बहुत गंदा था, इसको भी नहीं किया। हाँ इसके नहीं, मैंने सिर्फ यूनिकॉर्न को किया है, बस वो ही गंदा था ज्यादा, बस इसको भी नहीं किया। किसी को नहीं किया गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कितने दिन हो गए हैं वाले व्लॉग को? 1 2 3 4, चौथा दिन है मेरा व्लॉग नहीं कंप्लीट हुआ। मैंने हमें लगता है मैंने नज़र लग गई है। अच्छा मेरे फेस पे स्वेलिंग भी लग रही है ना। कल जब दवाई लेने गए थे तो सरदार जी ने ना मेरी बड़ी सारी शिकायतें लगाई डॉक्टर साहब को। मैंने भी लगाई, पहले मैंने लगाई फिर उन्होंने लगाई। और उन्होंने ये बोला कि मतलब माइग्रेन की जैसे बात हो रही थी कि ये सोती नहीं है, मुझे नींद नहीं आती भाई, कम नींद आती है, क्या करूँ। तो उन्होंने ना रात वाली जो मेडिसिन थी ना उसमें शायद एक नींद की गोली डाल दी, मुझे ऐसा लगता है कि डाल दी। 2 टैबलेट थी, एक मल्टीविटामिन है उसके ऊपर लिखा हुआ, एक मतलब पता नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी मैं चेक करूँगी। मतलब लिटरली मुझे इतनी नींद आ रही थी वो दवाई खाने के बाद में, सिंगल गोली थी,
कि मेरे से ये, मैं सिफत मेरे सांस होती है, सिफत के ऊपर कंफर्टर भी नहीं मैंने दिया। मैंने उसको आज बोला सिफत कंफर्टर ले ले, ये मेरे को याद है, बस ऐसे बोला। मैं से साइड भी नहीं ली गई और मैं सो गई। और मैंने बिल्कुल भी साइड नहीं ली, जैसे मैं सोई वैसे ही मैं सुबह उठी, अलार्म मेरे बजते रहे। आज ना सिफत सिद्दीक का ऑफ है, शाइन का भी पेपर नहीं, सिर्फ माही ने जाना था और माही का हाफ डे है। मेरा मन नहीं था माही जाए, वैसे सच्ची बताऊँ, लेकिन जाना था, वो क्यों छुट्टी मारनी, है ना। तो सुबह मैं उठी हूँ 5:50 में, मेरे अलार्म बैक टू बैक चल रहे थे और मुझे कोई होश नहीं थी। सरदार जी ने मेरे को पूछा कि तेरे अलार्म बज रहे तो उठ क्यों नहीं रही। मैंने कहा मैं उठती हूँ। और मैंने कैसे माही को भेजा ना स्कूल, वो मुझे ही पता है, मतलब नींद में ही किया मैंने सब कुछ। और वो जैसे ही चली गई मैं फिर सो गई। और अभी भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया सबने, मैंने भी कर लिया, लेकिन मेरी आंखें ऐसी हुई पड़ी हैं कि मैं अभी सो जाऊँ, मुझे इतनी नींद आ रही है। तो उसको मैं दवाई को गूगल में चेक करूँगी, अगर उसमें नींद का साल्ट हुआ मैं आधी खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि रोज़ ऐसे नहीं चल सकता, बच्चों को भी भेजना सारा कुछ। और मुझे इतनी नींद आ रही है ना कि मैं फिर से सो सकती हूँ। कोई मुझे 2 मिनट में बोले ना सो जा, तो मैं सो सकती हूँ, इतनी नींद आ रही है मुझे। अच्छा, सरदार जी और सिफत सीधे गए हैं दविंदर के घर पे, क्योंकि आज अंकल के ना टांके कटने थे और उनको लेके आना था हॉस्पिटल। तो वो बहन जी भी दोनों साथ में गए, क्योंकि उनके बिना तो फिर डॉक्टर ने अंकल को देखना ही नहीं था ना। तो दोनों चली गई, मैं और शाइन है घर पे। मैंने सोचा व्लॉग शुरू करूँ कि एंड करूँ, मुझे पता नहीं, मेरे को लगता है इस क्लिप के साथ एंड ही हो जाएगा व्लॉग। पता नहीं क्या किया मैंने, खिचड़ पिचड़ सा मच गया इस बार व्लॉग में, कुछ समझ में नहीं आया। कोशिश करूँगी आज से अच्छा सा एक और व्लॉग बनाऊँगी। और मतलब एक होता है नई शुरुआत, ये जो मौसम बदलता है ना, मुझे बहुत दिक्कत होती है थोड़ी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जैसे अब ये वाला मौसम है होली वाला, फिर जब दिवाली वाला आएगा तब भी ऐसा ही रहती है मेरी तबीयत थोड़ी सी। बाकी बीच में तो चलता ही रहता है फिर सारा साल। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को भी ये नहीं पता मैंने व्लॉग शुरू किया है कि मैंने एंड किया है। मेरे को लगता है वो एंड भी साथ के साथ ही हो जाएगा।